करण करण करण, साले का नाम सुनकर मेरे तन बदन में आग लगने लगती है। लेकिन भाई साहब, हमारे हीरे तो वो देवराज कामत को ही देगा ना। हाँ साला, वो करण जब देवराज कामत को हीरे देगा तो देवराज कामत के तो बाँचे खिल जाएंगे। साला मेरे हीरे, मेरे हीरे। ये हीरे छीन कर तुमने रतन ढोलकिया की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। तुम्हें वाकई इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। रतन ढोलकिया का सोना कल डॉक्स पर आ रहा है। वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा, ये इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। साहब, आपकी ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठी? अर्जुन, सुबह जो मैंने तुमको फाइल दी थी वो ये है। अरे क्या पढ़ रहे हो यार? मेरे नाम एक गुमनाम चिट्ठी आई, सुनो। अपोलो नाम के एक जहाज से आज करोड़ों का सोना उतार के डॉक्स के बाहर ले जाया जाएगा। अगर तुमने ये सोना पकड़ लिया तो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में मिठाई मैं खुद ही खरीद के खा लूंगा। अरे तुमसे किसी ने मजाक किया होगा यार। ये क्रेट्स खोलो। माँ, माँ, ये देख, तेरे बेटे की तस्वीर छपी है पेपर में। मशहूर आदमी हो गए हैं अर्जुन भैया। एक दिन तू भी मशहूर होगा, क्योंकि अखबारों में मुजरिमों की तस्वीर भी तो छपती है। तुम ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती हो? क्यों करती हो तुम? दिल किसने किसका दुखाया है, कभी अकेले में सोचा। ये साला कस्टम ऑफिसर अर्जुन हमको साला पहले भी कई बार तकलीफ दे चुका है। भाई साहब, मैंने सब पता लगा लिया है और अगले बार की तरकीब भी सोच ली है मैंने। इस कस्टम ऑफिसर की एक बहन है, अपना अगला कंसाइनमेंट आते ही उस साली को उठा लेंगे, और अगर वो अपनी बहन की जिंदगी चाहता है तो ठीक है ना भाई साहब? अच्छा सोचा है, मगर पूरा नहीं सोचा है। अगर उठाना ही है तो कानून नहीं उठाओ ना, जिंदगी भर के लिए। क्या मतलब? सोच, अगर तेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए तो वो अफसर तो साला जिंदगी भर के लिए मजबूर हो जाएगा ना। और जो काम कानून के अंदर रहकर हो सकता है, उसके लिए कानून के बाहर जाने की क्या जरूरत है? मानता ना मेरे बेटे को? मानता हूं भाई साहब, मगर वो लोग मेरी शादी उस लड़की से क्यों करेंगे? क्या बात करता है? अरे तू रतन दौलतिया का भाई है। रतन दौलतिया दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बिल्डर है। अरे बड़े बड़े शरीफ लोग को मैं बीच में डाल दूंगा। तू देख, तेरी शादी हो जाएगी। देखिए, हमें अपनी लड़की के लिए न धन दौलत चाहिए, न महल दो महले, बस एक ऐसा परिवार
जहाँ उसे इज्जत मिले, प्यार मिले, अपनायत मिले। मिल गई क्या बोली आप? इज्जत, प्यार और अपनापन मिल गई। तीनों आइटम मिलेगी आपको, तीनों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो नहीं यार। सुलक्षणा बहन, बात यह है कि ढोलकिया साहब बातचीत में बहुत सीधे आदमी है, पर आप इत्मीनान रखिए। ओझा साहब जी, हम आपको कई बरसों से जानते हैं। भाई आप कह रहे हैं तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे। आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी होगी अगर एक बार ये रिश्ता हो जाए। और एक बार ये रिश्ता हो जाए ना, एक बार, तब आपको पता चलेगा हम लोग कैसे लोग हैं। एक बार हो जाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, है कि नहीं? लेकिन एक बार लड़के को देख लेते तो। मेरे को देखा, उसको देखा, एक ही बात है ना। चलो फिर भी देख लो उसको। देखो उसका हाइट, बॉडी, उसका फेस कट। अरे जब वो गाड़ी में बैठकर निकलता है, लोग उसको थोड़ी दूर से देखते तो आवाज मारते उसको, ये जितेंद्र। पूछो आप। शर्मा जी, लड़का तो पढ़ा लिखा है ना? हाँ हाँ, पढ़ा लिखा है। हाँ भाई हाँ, वो तो मैं ही अंगूठा छाप हूं, लेकिन उसका तो मैंने पढ़ा है। क्या अंग्रेजी बोलता वो? सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड नाइट। अरे बड़े बड़े अंग्रेज लोग हिल जाते हैं। मैं आज ही बैठा हूँ आपके पास, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लो, मगर मेरे को चट मंगनी और पट ब्याह करना है। हाँ ठीक है, मगर हम एक बार लड़के को देखना चाहते हैं। तुमसे एक बात कई दिनों से पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम्हारी करण भैया से इतनी वर्षों की दोस्ती है, तुमने कभी उन्हें समझाया नहीं? क्या? यही कि जिंदगी में जो वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। समझाया, कई बार समझाया। तो तुम समझते हो कि वो ये सब कभी नहीं छोड़ेंगे? सुमन, जुर्म की जिंदगी एक ऐसा धागा है जिसमें अगर एक बार आदमी उलझा तो बस उलझता ही जाता है। फिर भी उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि एक दिन वो अपनी जिंदगी सुलझा ही लेगा। अच्छा विनोद, सुनो, तुम हमेशा मुझे यहीं पे क्यों रोक देती हो? क्योंकि अगले मोड़ से मेरे घर की गली शुरू होती है। तो क्या मैं तुम्हारे घर की गली में कभी नहीं आऊंगा? आओगे, पर पहले मैं किसी तरह अर्जुन भैया और माँ को तो समझा लूं, वरना उनके लिए तो तुम्हारे खिलाफ इतना ही काफी है कि तुम करण भैया के दोस्त हो। हाँ मैं समझता हूँ, और तुम सही वक्त देखकर माँ से हमारे बारे में बात जरूर कर लेना। ठीक है, अब मैं चलूं? बाय। बाय। कैसी हो माँ? आ गई तू? हाँ आ गई। एक बात तो बताओ माँ, माँ ऐसा सवाल क्यों करती है जिनका जवाब भी उन्हें पता होता है? ज्यादा बड़बड़ मत कर, बैठ इधर। लो बैठ गई। तुझे एक ऐसी बात बताऊं जो तुझे ही पता नहीं। वैसे मैं भी तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली थी जो तुम्हें पता नहीं, मगर तुम माँ हो ना, तुम पहले। मैंने बहुत अच्छी जगह तेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? हाँ, आज वो लड़का आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे विनोद, कहाँ हो आजकल? दिखाई नहीं देते। मुबारक हो करण। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? तुम नहीं जानते, सुमन की शादी हो रही है। सुमन की शादी हो रही है? किससे? स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपति पुंगवामहे। अर्जुन जी माँ। बाहर शुक्ला जी आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा, आप लोग बैठिए। जी अच्छा। स्वाहा। आइए शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। क्या मतलब? महेश ढोलकिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी इस काबिल है कि कोई शरीफ लड़की से शादी करे। क्या बकवास कर रहे हो? इस शहर के इज्जतदार लोग हैं। इसका बड़ा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। रतन ढोलकिया जो बिजनेस करता हो तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। और तुम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ये भी नहीं जानते। देखो, ये शुभ अवसर है, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अपनी मनुष्यत और पागलपन लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही होगा। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जाऊंगा। स्वाहा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारे भानोषधि स्वाहा। राहु केतव सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिक
शरणागत दीनार्थम परित्राण रुक जाओ यहीं। करण, तू यहाँ क्यों आया है? कौन भाई होगा जो सुनेगा कि उसकी बहन को बर्बादी के घाट उतारा जा रहा है और उसे बचाने नहीं आएगा? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी अशुभ बात करते हुए? शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मेरे अपने मेरी बहन को इन दरिंदों के हवाले करने को तैयार है। सुलक्षणा देवी, कौन है ये आदमी जैसा बदतमीजी से हमारे साथ बात कर रहा है? ये शायद जानता नहीं हम लोग कौन है वो। मुझसे ज्यादा तुम लोगों को यहाँ कौन जान सकता है रतन ढोलकिया? ये शादी के फेरे मेरी लाश पर से गुजर के ही हो सकते हैं। हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेइज्जती तो उनकी होती है महेश ढोलकिया जिनकी कोई इज्जत हो। चले जाओ यहाँ से। आउट। महेश चल, चलो। भाई साहब, भाई साहब, देख लिया ना किस मुंह से तू अपने आप को सुमन का भाई कहता है। तेरी वजह से उसकी बारात वापस लौट गई। इसकी बारात नहीं बर्बादी वापस लौटी है। सुमन ने जिसे अपना जीवन साथी चुना है उसे मैं अपने साथ लाया हूं। आओ विनोद। कौन है ये? सुमन जानती है माँ। सुमन की शादी अभी होगी, इसी वक्त होगी और इसके साथ होगी। तू क्या समझता है सुमन मेरी मर्जी के खिलाफ जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती माँ? तुमने तो मेरी मर्जी तक नहीं पूछी। लेकिन तूने तो मुझे बताया नहीं। अब तुम मुझसे इसके लिए? किसके लिए? ये मेरा भाई है, मेरा भाई जिसे मेरी और मेरी मर्जी का ख्याल है। सुमन। आओ विनोद, चलो सुमन। पंडित जी तैयारी शुरू कीजिए। जी अच्छा, आइए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वाव्यस्थांगतोऽपि वा यह सम्रेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। तुमने मुझे तो अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है, मगर सुमन तुम्हारी एक ही बेटी है। अगर वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो उसे अपने आशीर्वाद से महरूम नहीं करो। रुक जाओ, यही ठीक रहेगा। विष्णु द्रौवसी वैष्णवमसी। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता दित्या देवता वसवो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो मम आहमया। अब आप आशीर्वाद दे लीजिए। आओ सुमन, माँ और अर्जुन भैया का आशीर्वाद लो। अरे हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, यही दुआ है तुम्हारे बदनसीब भाई की। करण भैया, आज एक नई जिंदगी में जा रही हूँ। ये जिंदगी भी तुम्हारी दी हुई है और इस पर अगर कुछ और मांगू तो वो भी दे दोगे? मेरी जिंदगी मांग कर देखो। बस इतना वादा दे दो कि जिंदगी में जो गलत काम कर रहे हो वो सब कुछ कल के बाद छोड़ दोगे। अखिली, इतना मामूली तोहफा मांगा अपनी शादी पर, कल से क्यों? आज से छोड़ दिया सब कुछ। अब तो खुश है। करण भैया।